नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 22 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित बन रहे हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या में कौन है जो शीर्ष पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा। तो आंसर होगा बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। अभी हाल ही में साथियों जो महिलाएं कार्य करती है जिनमें स्टार्टअप्स में और जिनका नेतृत्व करती हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई। उससे पता चला है कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में है जो बेंगलुरु है जो शीर्ष स्थान पर है। और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो आंसर होगा 18% की बढ़ोतरी हुई है। और शीर्ष स्थान पर कौन है? बेंगलुरु है। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो आंसर होगा आपका 18%। और पूछिए वर्तमान में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो आंसर होगा बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। बेंगलुरु में कितने स्टार्टअप्स हैं। तो आंसर होगा 1783। और इसके बाद कौन सा है? मुंबई माया नगरी है, वो दूसरे स्थान पर है, कितनी? 1480। और नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है, उसमें 1195 स्टार्टअप्स हैं जिनमें महिलाएं हैं जो नेतृत्व कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान है जो किस राज्य में शुरू किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर शुरू किया गया है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है। आंसर होगा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब अपने को पता होना चाहिए कि इस अभियान का उद्देश्य क्या रहेगा। जो भी छात्र हैं जिनको समान अधिकार मिले यानी समान अवसर मिले सक्सेस होने के लिए यानी कामयाब होने के लिए, उन्हें सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान है जो शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज के दिन का ये। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं। तो आंसर होगा जेवियर माइली। जेवियर माइली बने हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। इनका जो मान लीजिए अगर अपने किसी भी जो भी वर्तमान में जो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनसे अगर इनकी तुलना करें तो इनका जो स्वभाव है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलता जुलता है। कौन बने हैं। तो आंसर होगा जेवियर माइली बने हैं। ये दक्षिणी पंथी नेता हैं। कौन है? दक्षिणी पंथी नेता हैं जेवियर माइली। दक्षिणी पंथी नेता हैं, दक्षिणी पंथी नेता है। इनको 55.8% बहुमत प्राप्त हुआ था। 55.8% इनको बहुमत प्राप्त हुआ यह था। यह स्वघोषित अराजक पूंजीवादी है, यानी ये स्वघोषित अराजक पूंजीवादी हैं। और इनके जो मैंने बता दिया जो शैली है कार्य करने की वो डोनाल्ड ट्रंप की सम्मान है। इनको कितने प्रतिशत मिले। तो 55.8% इनको मतदान मत मिले थे। अगला क्वेश्चन साथियों जो लगातार चर्चा में है, एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है उसको परिवर्तित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार के लिए कितने सदस्यों के पैनल की नियुक्ति की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लगातार ये जो एनसीईआरटी वाला है जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव के लिए लगातार चर्चा में है। अभी एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम 6 से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं उनके अंदर जो अध्याय है उसमें परिवर्तित करने के लिए या सुधार करने के लिए एक
पैनल की नियुक्ति की है उसमें कितने सदस्य हैं, तो आंसर होगा 35 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है, तो आंसर होगा 35 सदस्यों का पैनल बनाया गया है। वह अब जो एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है 6 से 12, उसमें अगर कोई सुधार करेगा तो कर सकता है। ये देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 6 से 12 की सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए 35 सदस्यों के पैनल की नियुक्ति की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी लगातार इस पर कार्य कर रही है, तो साथियों प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसे दिया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एक अवार्ड है साथियों, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, जो किसे दिया गया, तो आंसर होगा रेयान रेनाल्डोस को दिया गया। यह कौन है, कनाडियाई अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। कौन है, कनाडियाई अभिनेता है और साथ ही ये फिल्म निर्माता भी है। कौन, कनाडियाई अमेरिका फिल्म निर्माता और अभिनेता खुद है। कौन है, तो आंसर होगा रेयान रेनॉल्ड्स, जिन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार है जो दिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप है जो लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों, कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है जो ये ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी डिजिटल सेवाएं हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी डिजिटल सेवाएं हैं उनको प्रदान करना, यानी बेहतरीन तरीके से जो इनके ग्राहक हैं उनको डिजिटल सेवाएं हैं जो प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा। किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज है उसको संचालित किया जाएगा, तो आंसर होगा सरयू नदी पर। कहां पर किया जाएगा, आंसर होगा सरयू नदी के सरयू नदी है उस पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज है जो रामायण, उसको संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 200 मिनी क्रूज इस पर संचालित किए जाएंगे, यानी इसके अंदर है जो 200 मिनी क्रूज संचालित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, आंसर होगा कोविड-19 योद्धाओं को। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो कोविड-19 के योद्धाओं को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी जो कोविड-19 का भयानक दौर आया था, जिसमें जो कोविड के खिलाफ चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, जिन्होंने भी बेहतरीन कार्य किया था, उनको हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 है जो दिया गया है। आज के दिन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं को अथक प्रयास के प्रति सम्मान का प्रतीक है, यानी जो कोविड-19 के चलते योद्धाओं ने बेहतरीन कार्य किया था उनको ये सम्मान दिया गया है। ये उनके प्रति जो उन्होंने प्रयास किया था उसको एक सम्मान दिया है, यानी जिन्होंने मेहनत की थी, लोगों का जीवन बचाया था, उनके प्रयासों को ये जो सम्मान दिया है, एक प्रकार का उन्हें सम्मानित किया गया है उनके प्रयासों को। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया, तो आंसर होगा दक्षिणी कोरिया का। आपसे पूछा गया है कि जो अपने सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, दक्षिणी कोरिया, ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया, तो आंसर होगा दक्षिणी कोरिया का किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि दोनों देशों के अंदर
जो भी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध है उनको मजबूत करना और आपसी जो सहयोग है उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो आंसर होगा फिल्म निर्देशक थे। कौन थे? फिल्म निर्देशक थे संजय गढ़वी। जिनका निधन हो गया वो कौन थे? तो आंसर होगा फिल्म निर्देशक थे। इन्होंने साथियों जो फिल्म आई थी धूम व धूम 2 वो बनाई थी, और अभी इनका हाल ही में 56 वर्ष की आयु में 56 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। किसका? संजय गढ़वी का, जो एक फिल्म निर्देशक थे। तो साथियों इस सेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने शेयर कर दिए आपके साथ। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, यानी जो हवा का बुलबुला होता है वह जल में कैसा व्यवहार करता है? तो आंसर है अवतल लेंस की भांति करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो आंसर होगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे है हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार बना होता है तो आंसर होगा नाइक्रोम का। हीटर का तार किससे बना होता है? तो आंसर होगा नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? जो फोटोग्राफी होती है उसमें उपयोगी तत्व कौन सा होता है? तो आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है जो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व माना जाता है। आगे है फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्जेलिक अमल। फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग में लिया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्जेलिक अमल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किसके द्वारा होता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा है जो प्रकाश का रंग है जो साथियों निश्चित होता है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो शेयर कर दिए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी साझा कर दी, और अंत में आपने देखे थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। तो साथियों एक ही सेशन के अंदर आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिल जाता है, साथ ही आप जनरल साइंस से अपडेट हो जाते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।